हेलो गाइस। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिंसियरली आरएएस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई तो काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा कब। वर्तमान में जैसे मौजूदा हालात हैं उनके हिसाब से तो अभी काफ़ी डिले होने की संभावना है, लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी खबर आई थी कि जून के सेकंड वीक में इसका नोटिफिकेशन आने का चांस है। लेकिन हो सकता है ना उस टाइम पे भी अगर हालात थोड़े से ऐसे रहे कोविड की वजह से, तो हो सकता है वो डिले हो जाए। तो लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट फिर जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी टाइम से आरएएस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनकी स्टडी पे बहुत पड़ता है। देखो, जो 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसके भी इंटरव्यू अभी नहीं हुए हैं, मतलब कुछ हो गए थे और बीच में रुक गए। तो जो इंटरव्यू वाले हैं वो भी रुके पड़े हैं, तो पहले वो इंटरव्यू भी कंप्लीट होंगे, उसके बाद थोड़ा नोटिफिकेशन का आएगा। लेकिन फिर ऐसी जो कशमकश है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कितनी पोस्ट होंगी, उसके बाद प्री अभी 2021 में हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या 2022 में होगा, तो इसमें काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम ख़राब हो रहा है। तो करना क्या है, देखो, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सबसे पहली तो बात कि जिस चीज़ की वजह से ये चीज़ें डिले हो रही हैं वो है क्या, कोविड। तो सबसे पहले तो अपने आप को सेफ़ रखना है कोविड से, पहली बात। उसके लिए जैसे आपको घर से बाहर नहीं जाना, ठीक है, जो बुक्स वगैरह हैं यार जो आपके पास पहले पढ़ी हैं पहले उनको कंप्लीट करो। कि आपको कोई बुक की ज़रूरत पड़ गई कि नहीं आज ही चाहिए बाज़ार से, बाज़ार में नहीं है, आप जा रहे हो कैसे भी लेके आ रहे हो, लेकिन वो अभी उन सबको करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आधी से ज़्यादा चीज़ें आजकल फ़ोन में चल जाती हैं, ठीक है, इंटरनेट से पढ़ लो यार। और जो पुरानी आपके पास बुक वगैरह पड़ी होंगी उनसे पढ़ो, बस पढ़ो, क्योंकि आपको जो इतना टाइम एक्स्ट्रा भी तो मिल गया ना, तो ये ज़रूरी थोड़ी कि उसके लिए तुम बाहर भागम भागी करो। ठीक है, सबसे पहले तो सेफ़ रहना, ठीक है। उसके बाद अगर आप घर में ही रह रहे हो, आपके पास टाइम पढ़ने का मन है और टाइम है और सिंसियरली आप आरएएस के लिए करना चाह रहे हैं, तो देखो, अब जो जितना भी टाइम जा रहा है, ठीक है, आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने का अब जितना भी डिले होगा, अगर जून में नहीं आता नोटिफिकेशन तो आपको एक्स्ट्रा ही है। आप अपनी तैयारी को और मजबूत करो, क्योंकि आपको देना तो आरएएस ही है। ठीक है, जो भी सिलेबस है उसको आप पहले कंप्लीट करो। और भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो देखो, यूपीएससी और आरएएस के सिलेबस में जो सिविल सर्विसेज वाला आप देख लो कितना कॉमन है। ये एनालिसिस आपका खुद का होना चाहिए। हो सकता है उसमें आपको 30% या 40% ज़्यादा पढ़ना पड़े, लेकिन आप यूपीएससी को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी वाला एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुका है, वो भी अक्टूबर में पहुंच गया है। तो क्या पता उसका इसकी तैयारी से आप प्रीलिम्स को उसके को भी निकाल लें, क्योंकि वही करंट अफेयर्स है। प्रीलिम्स निकालने की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, वही करंट अफेयर्स हैं, वही पॉलिटी, वही इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, वही सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा आप आरएएस की अभी प्रिपरेशन को थोड़ा सा होल्ड देके यूपीएससी 2-3 महीने आप यूपीएससी के अगर प्रीलिम्स के लिए कर दें तो वो भी निकल जाएगा। तो उससे अब ये मत कहना कि प्रीलिम्स निकलने से क्या होगा, फिर मेंस के लिए कौन पढ़ाई करेगा, ऑप्शनल भी होता है। फॉर्म भरना ज़रूरी है, वो भी एक बात है, फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जनरली जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो यूपीएससी का तो भरेंगे ही भरेंगे। ठीक है, आपका फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन आप सिंसियरली आरएएस के लिए कर रहे थे, तो अभी आपके पास वापस मौका है। जून में जो होने वाला था सिविल सर्विसेज वो पोस्टपोन हो गए, अक्टूबर में पहुंच गया। ठीक है, तो आप उसके प्रीलिम्स को शॉर्ट टर्म गोल, उसका प्रीलिम्स आप फोकस कर सकते हो, वो बहुत अच्छी बात है। एक बार आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस 10 टाइम्स बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग से इन 3 महीनों के लिए एक तो वो आरएएस कब आएगा कब आएगा कब आएगा, वो इंतज़ार वाला जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो हटेगी, और आपका कॉन्फिडेंस जैसे ही यूपीएससी के प्रीलिम्स निकलेगा बूस्ट होगा। और क्या पता जब तक आरएएस ना आप उसके मेंस की भी तैयारी करो, और क्या पता यूपीएससी निकल जाए आपका। क्योंकि देखो, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, ये नहीं कह रहा 100% दोनों का सिलेबस सिमिलर है। ठीक है, तो एक तो इस डायरेक्शन में सोचना। देखो, मैं आपको वो डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इस टाइम पे आप क्या सोच सकते हैं, मतलब इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। सेफ रहना पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद आप टाइम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, बजाय बार बार ये पूछने को कि यार ये एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, इतनी तैयारी आपने करी हुई है, अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हो तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट मार के यूपीएससी प्रीलिम्स को पहले टारगेट करो, अक्टूबर में पहुंच गया। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आरएएस का आपने प्रीलिम्स कंप्लीट कर लिया और आपको यूपीएससी नहीं देना, तो आप प्रीलिम्स को अभी यहीं होल्ड करो, क्योंकि चीज़ें जैसे करंट अफेयर्स वगैरह नया होता जाएगा, हमें नहीं पता एग्जाम कब होगा अभी। उसके मेंस को पहले आप पूरा कंप्लीट कर लो, जितने भी उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो जुड़े हैं पिछले 2-3 जो लेटेस्ट सिलेबस आया, वो सब 1 बार 2 बार 3 बार कर लो, क्योंकि जब भी प्रीलिम्स हो गया उसके 3-4 महीने के अंदर मेंस होगा, तो आपको इनका बर्डन ना पड़े। क्योंकि आपको पता चला प्रीलिम्स के लिए हमेशा ही पढ़ते आ रहे हैं, वही पढ़ते रह गए, मेंस के लिए आपको टाइम नहीं मिला, फिर 3 महीने में आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि रैंक और सारी जो भी डेजिग्नेशन आपको मिलने वाली है वो मेंस से मिलेगी, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से मिलेगी। अच्छा, अब आरएएस का मतलब ये भी नहीं होता कि सब कोई एसडीएम ही बन जाए। अब देखो ना, आरएएस में भी ये देखो कितनी सारी सर्विसेज है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसको आप आरएएस एसडीएम बोलते हो, आरपीएफ, ये अपनी राजस्थान पुलिस सेवा है, ठीक है, डीएसपी बनते हैं, राजस्थान लेखा सेवा, अकाउंट सर्विसेज है, सहकारी सेवा, नियोजन कार्यालय। देखो 17 तरह की इसमें सेवा हैं।
तो लेकिन अपना सबका जो गोल होता है एसडीएम बनना होता है, तो एक बात ये भी दिमाग में रखनी है कि आप अपना 5 साल देते हो, क्योंकि आपको जनरली मोटा मोटा सा आरएएस की जब से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, रिजल्ट आएगा, पोस्टिंग मिलेगी, ऑलमोस्ट कम से कम 5 साल तो बीत ही जाते हैं। देखो जो पिछला ट्रेंड आप देख रहे हो उस हिसाब से, तो आपने सिर्फ एसडीएम टारगेट किया और बाई चांस, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि जिस तरह का आजकल कंपटीशन है, हो सकता है आपको एसडीएम ना मिले और आपको कोई सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी मिले, तो आपको उसके लिए भी मेंटली तैयार रहना है कि बाई चांस आपको मिल गया राजस्थान देवस्थान सेवा, तो अब आप तो इसी बात में आपने ज़िंदगी के 5-6 साल दिए और आपको मिला राजस्थान देवस्थान सेवा, लेकिन आपको चाहिए एसडीएम बनना था। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो, आरएस एग्जाम क्लियर कर रहे हो, तो सारी चीज़ें बढ़िया हैं, तो मेंटली उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना, या फिर आप करो इतनी अच्छी तैयारी कि एसडीएम ही बनो, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ठीक है। करनी है अपने को तैयारी सारी ऐसी है जो एकदम टॉप हो, ठीक है, उसमें जो भी मिलता है उससे संतुष्ट होना है फिर, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर हो नहीं रहा ना एग्जाम। अगर यार ये आरएएस वाले रेगुलर हो जाते तो फिर बात ही क्या, यूपीएससी की तरह, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको पॉइंट ऑफ डायरेक्शन दी कि यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करना है, और दूसरा आरएएस के बारे में बता दिया कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज, उनको उतनी बार पढ़ो, ठीक है, ताकि आपको, अगर मैं ये भी कह दूं कि भाई 15 दिन बाद एग्जाम है, तो आपको टाइम लेने की ज़रूरत ना हो, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हों, नोट्स हों, सारे पढ़ डालो ना। आपने एक कोचिंग के पढ़ रखे हैं तो दूसरे के लेके पढ़ लो, हो सकता है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही जुड़ेंगी, जो चीज़ें रिपीटेटिव उनको मत पढ़ना। तो मोटी सी बात यह है कि चीज़ों को और मजबूत करो। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आरएएस के लिए? अब स्ट्रेटेजी यार डिपेंड करती है ना, भाई आप पहले से बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो तो जनरली आप सबको पता होगी, और ना किसी की स्ट्रेटजी पे पहली बात तो भरोसा नहीं करना चाहिए। हर एक स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी में सिर्फ यही नहीं होता कि कैसे पढ़ें, स्ट्रेटजी में ये भी होता है कि आपको बनना क्यों है। आरएएस या सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास एक दुखती रग होनी चाहिए, मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या है जो आपको अट्रैक्ट करता है इस चीज़ के लिए, इस सर्विसेज के लिए। चाहे वो टेक्निकल में किसी को जाना है, टेक्निकल क्यों अट्रैक्ट करता है, उसका इंटरेस्ट है, या फिर XYZ जो भी फैक्टर है, तो आरएएस आपको क्यों अट्रैक्ट करता है। तो ये दुखती रग आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेट करती रहेगी। आपको किसी लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है। तो पहले तो वो दुखती रग होनी चाहिए, या आपको किसी ने ऐसा कुछ कह दिया, या आपको शुरू से यही बनना है, या आपने माहौल ऐसा देखा, जो भी, वो सबकी अपनी पर्सनल अलग अलग होती हैं, ये आपको कोई बता नहीं सकता। स्ट्रेटेजी बिगिनर्स के लिए अलग होती है, जिन्होंने पहली बार ही, जैसे जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं या पहली बार एम कर रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, उनके लिए अलग होगी। और जो काफ़ी टाइम से हैं, मतलब ठीक है, उनको हो गया है, उन्होंने चीज़ें देख ली हैं, समझ ली हैं, कोचिंग चल रही है या कर ली है, उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। लेकिन स्ट्रेटेजी किसी की फॉलो देख लेना, सुन लेना, लेकिन अगर आपको सूट करती है तो इसको अडॉप्ट करना। मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी पढ़ने की अलग अलग होती है। अगर एक ही स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी होती है और सब उसको अगर अपना लें, तो फिर सबका ही सिलेक्शन नहीं हो जाए, सभी एसडीएम नहीं बन जाए, सभी यूपीएससी क्लियर ना कर लें। तो हर स्टूडेंट की, हर टॉपर की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। आप बहुत सारी लोगों से बात करो जो सक्सेसफुल हो चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, या अपने दोस्तों से, वहाँ से जो निचोड़ मिल रहा है, अगर आपको सूट करती है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। नहीं तो आप अपने हिसाब से करो कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। कोई कहता है मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके पढ़ूँ, एक बार में एक सब्जेक्ट निपटाऊँ, अरे यार ये तो तुमको देखना पड़ेगा ना, तुमको सूट कैसे करता है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार करके देख लो, एक बार सारे सब्जेक्ट 1-1 घंटे पढ़ के देख लो, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, फिर दूसरा पढ़ो, ऐसे करके देखो, ये अच्छा लगता है ठीक है, दोनों में से आपको जो सूट करता है वो आपकी स्ट्रेटेजी हो गई, खत्म बात। स्ट्रेटेजी के लिए वो इतना परेशान रहते हैं यार, क्या होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करो, अरे कैसे स्टार्ट करो, क्या फाइनली तो पढ़ना ही है, उसको पहले पढ़ लो या बाद में पढ़ लो। हाँ, वो चीज़ें थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच हो सकती हैं कि जो ज़्यादा स्कोरिंग है, जैसे प्रीलिम्स में क्या चीज़ ना पढ़ें, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें। भाई वो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो क्या ना पढ़ें, वो आप बिल्कुल परफेक्टली देख सकते हो। लेकिन इतनी छोटी चीज़ों को कोई नहीं बता सकता कि मैं एक चैप्टर एक साथ पढ़ूँ, सारे एक साथ पढ़ूँ, या अलग अलग सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव पढ़ूँ। वो आपके पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ही करेगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट आप देख सकते हो पिछले साल में कितने आए, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है। हाँ, वो सब चीज़ें वो एक स्मार्ट स्टडी का एक भाग है, उसको आप कोई स्ट्रेटेजी जैसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो ये कर सकते हो। बाकी सबसे पहली अगर आपको रेगुलर रहना ही है, ऐसा नहीं 1-2 दिन पढ़ लिए जोश में आके, उसके बाद फिर आपने छोड़ दी। और जो जैसे आरएएस है तो पर्टिकुलर आरबीएससी की जो बुक है पुरानी वाली, जो पहले राजस्थान बोर्ड में चलती थी, वो आपको पहले कंप्लीट करनी है अगर कोई बिगिनर है तो। ऐसा कुछ नहीं कि यार इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको पहले जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स चलती थी वो सारी कंप्लीट करनी है।
फिर राजस्थान जो अध्ययन नाम से बुक आती है वो कंप्लीट करनी है। ये सब पढ़ने के बाद आपको क्या पूरा ओवरव्यू आ जाएगा कि अब हमको पढ़ना क्या, मोटा मोटा सा सारा आ जाएगा। वो बुक्स अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएंगी या किसी आपके दोस्त के पास हो उससे ले लो। उसके बाद फिर आपको ये जो कोचिंग्स के नोट्स हुए या कोई आपको कुछ ज्वाइन करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो पहले है। ठीक है, लोग यही गलती करते हैं कि अरे यार उन बुक्स में से क्या आएगा, वो 6ठी 7वीं 8वीं की किताब है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर का, आपको सब पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन पढ़ना क्या ये कोई नहीं बता रहा। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को पढ़ो ना जो एग्ज़ाम में आएंगी। ठीक है, नॉलेज तो आपको बढ़ानी है, लेकिन अपना पहला गोल क्या है कि एग्ज़ाम को क्रैक करना। नॉलेज तो बढ़ानी है, ठीक है, और ऐसी भी पढ़ाई क्या मतलब आप पढ़ते गए और बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ही नहीं आया। ये होती है स्ट्रेटेजी, यही होती है वो स्मार्ट अप्रोच कि क्या आप कम से कम पढ़ के भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले आऊँ। ठीक है, कम से कम पढ़ने का मतलब काम चोरी नहीं होता, कम से कम पढ़ने का मतलब होता है यूजफुल स्टडी, जिसका आउटपुट निकले कुछ। आपने तो 12-12 घंटे बच्चों को बैठे देखा होगा, 10-10 साल हो गए उनको पढ़ते हुए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वो स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाते, या तो या उनका आउटपुट नहीं आ रहा। लेकिन कुछ लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, आरएएस हो या और कोई बड़े बड़े एग्जाम्स हो, उनको भी क्लियर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो फ़र्क रहा होगा ना उनमें। उस बच्चे को तो अनुभव नहीं था जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर रहा है कि कैसे दुनियादारी में क्या होता है, कौन से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन एक बार देख लेंगे बस। तो उन चीज़ों में फ़र्क है। तो पहले यार तुम स्मार्ट स्टडी की तरफ जाओ कि क्या आता है, एनालिसिस करो पहले प्रीवियस ईयर पेपर का कि पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए तो बहुत हैं, एक ही सब्जेक्ट में आपको 10, 12, 20 किताब मिल जाएंगी, लेकिन उनसे पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। और ठीक है यार, वो थोड़ी सी बात मुझे भी ठीक नहीं लगती। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो उससे क्या है कि कितने पोस्ट आ रही हैं, ठीक है, और कब एग्ज़ाम हो जाएगा, लगभग सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यार देखो, उस चीज़ पर अपना बस नहीं है, वो आएगा जब आएगा। तब तक के लिए आप जो कर सकते हैं और जो बेस्ट है अभी के लिए वो मैंने आपको बता दिया। और आपके सजेशन तो हमेशा से अच्छे ही हैं, आप जो भी सजेशन दोगे अच्छी बात है, कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय।